जय हिंद जय भारत। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंधुआ श्रमिक कानून 1976। बंधुआ श्रमिक कानून 1976 क्या है और ये क्यों आया, इसको लाने का कारण क्या था, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, उसको पूरा समझते हैं। देखिए भाई, बंधुआ श्रमिक सबसे पहले हम समझते हैं कि बंधुआ श्रमिक का परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम तो यही समझते हैं कि परिभाषा क्या है। देखिए, बंधुआ मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जिन्होंने एक व्यक्ति से क्या किया है, ऋण लिया है। एक व्यक्ति से क्या किया है, ऋण लिया है। ऋण लेने के पश्चात वह व्यक्ति ऋण जो है वो पटा नहीं पा रहा है। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वो ऋण नहीं पटा पा रहा है, और ऋण न पटा पाने की वजह से वह व्यक्ति क्या करता है कि इस व्यक्ति का जिससे ऋण लिया है, यानी कि जो आपका जो ऋण दाता है, जिसको ऋण दाता है यानी कि ऋण देना है, उस व्यक्ति को क्या करता है, सेवा करता है, सेवा देता है, काम करता है, सेवा देता है। और सेवा देने के पश्चात वह व्यक्ति भी अपने अंतिम दिनों में भी क्या कर रहा है, वो ऋण नहीं पटा पा रहा है, वह ऋण जो है वो नहीं पटा पा रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, उसका जो पुत्र जो है वो क्या करेगा, वो ऋण पटाने की कोशिश करेगा। अगर उसका पुत्र भी अगर ऋण नहीं पटा पा रहा है तो वो भी क्या करेगा, सेवा देगा, उस व्यक्ति का सेवा देगा, उसके पूरे परिवार का क्या करेगा, सेवा करेगा। और यही पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चलते आते रहता है आपका, ठीक है। यही आपका क्या है, बंधुआ श्रमिक है। यही आपका क्या, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ श्रमिक है। यानी कि अगर हम इसकी पूरी परिभाषा को समझे तो परिभाषा के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ऋण लेता है और उस ऋण को नहीं चुका पाता है, और जब ऋण नहीं चुका पाता है तो उस ऋणदाता का क्या करता है, सेवा करता है। और वह व्यक्ति जब ऋण चुका नहीं पाता है तब उनकी जो आने वाली पीढ़ी क्या करता है, उसको ऋण चुकाने की कोशिश करता है। अगर वो भी चुका नहीं पाता है तो सेवा देता है। तो ये पूरा जो है आपको क्या कहलाता है, बंधुआ श्रमिक, बंधुआ मजदूरी, ये आपका कहलाता है। देखो, बंधुआ श्रमिक की अगर उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो बंधुआ श्रमिक की जो उत्पत्ति की शुरुआत जो है रोमन साम्राज्य यानी कि यूनान से शुरुआत होता है। देखिए, यूनान से मिस्र की सभ्यता से ही आपका बंधुआ श्रमिक की शुरुआत होता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में भी एक बहुत प्राचीनतम इतिहास रहा है। अगर इसके सर्वाधिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये आपका जो सर्वाधिक प्रभाव जो है ब्रिटिश सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है। सर्वाधिक आपका जब ब्रिटिश सरकार भारत में जब आई तो उस समय में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त और ना जाने ऐसे आर्थिक दोहन किसानों के ऊपर में किया गया। उनके जमीनों को हड़पा गया, जिसके वजह से किसान और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उनको क्या करना पड़ गया कि उनको जो है जमींदार हो गया, दीवान हो गए, गांव की गोटियां हो गया, उनके पास जाकर काम करने की नौबत आ गया। उनसे ऋण उठाना पड़ गया। जब वो ऋण उठा नहीं पाते थे तो वो क्या करते थे, उनको सेवा देते थे। और यही सेवा आगे चलकर भविष्य में क्या बदल गया, यही आपका बदल गया, बंधुआ श्रमिक के तौर पर बदल गया। तो देखिए भाई, ये शुरुआत कहाँ से हुआ, ये तो हमको समझ में आ गया। देखो, ये कानून 1976 में पूरा हम समझते हैं। देखो, ये जो लागू जो हुआ है, ये आपका 25 अक्टूबर 1976 को लागू हुआ है। कब लागू हुआ है, 25 अक्टूबर 1976 को लागू हुआ है। अगर हम देखिए, मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि बंधुआ श्रमिक कानून जो है पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ, तो कब हुआ, 25 अक्टूबर 1976 को समाप्त हुआ। अब अगर हम बात करते हैं प्रावधान का भाई, कि इसका जो है प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान देखिए भाई, सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि जो बंधुआ श्रमिक है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे जो सिस्टम तंत्र जो है भारत में जो चल रहा है वो पूरा बंधुआ श्रमिक जो है पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद जो बंधुआ श्रमिक है उसको क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। उनके जो मालिक जो है, जो उनको बंधुआ श्रमिक करवा रहे थे, उनसे क्या कर दिया जाएगा, उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। पहला प्रावधान तो सबसे पहला यही था। दूसरा
दूसरा प्रावधान की अगर हम बात करें तो जो इस पर यह कहा गया कि जो बंधुआ श्रमिक जो है वह उस व्यक्ति को, यानी कि जो ऋणदाता को, जिनका ऋण चुकाना था, उनको ऋण देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है ऋणदाता को ऋण यानी कि कर्जा चुकाने की आवश्यकता नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये बोला गया, दूसरा पॉइंट ये बोला गया, सॉरी। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट में ये कहा गया कि अगर वो ऋणदाता बंधुआ श्रमिक को जो वो ये कहता है कि तुमने ऋण तो चुकाया नहीं है, तो तुम अब भी हमारे क्या करोगे, गुलामी करोगे, हमारे बंधुआ श्रमिक के तौर पर काम करोगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो हम वैसी स्थिति पर हम क्या कर देंगे, कोर्ट केस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति पर ये बंधुआ श्रमिक कानून 1976 ये कहता है कि जो कोर्ट कचहरी का जो मामला है, जो पूरा मामला है, यानी कि जो मुकदमे का मामले के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी कि जो मालिक जो है, आपका मालिक जो है, वह उस जो बंधुआ श्रमिक जो था उसको उस पर मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल भी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। ये इस कानून 1976 के तीसरा पॉइंट था, ये तीसरा मुख्य बिंदु इसमें आपका कहा गया था। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में ये बोला गया है कि जितने भी श्रमिक कानून जो है ये जिला मजिस्ट्रेट के अधीन में रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के अधीन में निगरानी में ये पूरा रहेगा। इसके जो निगरानी करता धरता कौन रहेगा, जिला का जो मजिस्ट्रेट जो रहता है वो आपका ये रहेगा इसमें। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जो बंधुआ श्रमिक जो है, जो आजाद हुए हैं, उनके आवासीय स्थल को बनाए रखा जाएगा। यानी कि जो मालिक जो था, जिसके लिए वो बंधुआ श्रमिक जो काम आपका जो कर रहा था, वह व्यक्ति जो है उसको आवास से निकाल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो उसका जो आवासीय स्थल जो है, आवासीय स्थल, उस बंधुआ श्रमिक का जो आवासीय स्थल क्या रहेगा, वो पूर्ण रूप से बना रहेगा, ठीक है, बना रहेगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। छठवां पॉइंट, पुनर्वास की स्थापना करना आवश्यक है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि पुनर्वास की स्थापना करवाना आवश्यक है। बंधुआ श्रमिक से जो मुक्त हुए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, पुनर्वास की क्या करना है, स्थापना कराना आवश्यक है, ठीक है। तो ये कुछ 6 मुख्य बिंदु हैं जो बंधुआ श्रमिक कानून 1976 के अंतर्गत ये कुछ मुख्य पॉइंट आपको बोला गया था। तो इसमें से एक आध पॉइंट आपको लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।